नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे हीट सेटिंग की। लास्ट तक हम लोगों ने देखा स्काउरिंग, हाफ ब्लीच, फुल ब्लीच, सिंजिंग। पर अगर सिंथेटिक फाइबर्स है हमारे पास और वो स्पिनिंग विविंग से तैयार होके आए हैं, तो उसमें काफी सारे एंटेंगलमेंट होते हैं, काफी सारा स्ट्रक्चर इधर उधर हुआ होता है। मतलब कि क्रिस्टलाइन की लाइंस अलग होती है, एमोर्फस की लाइन अलग होती है। तो हमें सबको पैरेलल करना है। ओके। सपोज अगर बात करें तो ये क्रिस्टलाइन रीजन है और ये एमोर्फस है, फिर क्रिस्टलाइन एमोर्फस। तो दूसरा ऐसा होगा जिसमें एमोर्फस होगा, फिर क्रिस्टलाइन होगा, फिर इस तरह से एमोर्फस जाएगा, फिर क्रिस्टलाइन आएगा। मतलब दे आर नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर। मतलब स्ट्रक्चर बढ़िया है लेकिन प्रॉपर मैनर में नहीं है, तो वो डाइंग या प्रिंटिंग या फिनिशिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है, जब हमें उसका प्रॉपर इवन रिजल्ट चाहिए। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू convert this structure in perfect orientation. That is process is known as heat setting. So heat setting is ultimately a thermal finishing process। इसमें हम लोग फैब्रिक को स्ट्रेच करके, टेंशन करके हीटिंग जोन में ले जाते हैं, जहां से वो परफेक्ट अलाइनमेंट में, मतलब कि डायमेंशनली स्टेबल होता है। मतलब ऐसे हो जाएगा क्रिस्टलाइन एमोर्फस, क्रिस्टलाइन एमोर्फस, क्रिस्टलाइन एमोर्फस, सब एक ही लाइन में पैरेलल। सो डायमेंशनल स्टेबिलिटी मिलती है। श्रिंकेज भी उसका मिनिमाइज होता है। मतलब जब आप सिंथेटिक को तैयार करते हो तो वो श्रिंक हो जाता है। वी हैव टू मेक इट इन अ प्रॉपर लेंथ एंड विड्थ, सो दैट इज द डायमेंशनल स्टेबिलिटी, और वो श्रिंकेज को कम करता है। इंटरनल जो स्ट्रेसिस हैं अंदर अंदर स्पिनिंग वीविंग या फिर नीटिंग के दौरान पैदा हुए, जो हुए होंगे, वो सारे भी हम लोग यहाँ पे रिमूव करते हैं, जिससे कि फैब्रिक बो ना हो जाए या स्क्रू ना हो जाए, इस तरह से ना हो जाए। ओके। मतलब फैब्रिक का जो फिनिशिंग है वो ऐसे ही, यहाँ पे आप देखो तो ये बो पोजीशन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रेट ही रहना चाहिए। सो वो भी हम लोग हीट सेटिंग में करते हैं। क्रीज रिकवरी और रिंकल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। और दूसरी चीज, जब हम सिंथेटिक फैब्रिक को एक दूसरे के साथ स्टिच करते हैं तो धागा उसको खींच के वहां पे बड़ा सा होल बना देता है, तो वो भी हमें शूइंग परफॉर्मेंस को भी बढ़ाना है, तो वो भी हम लोग हीट सेटिंग के थ्रू ही बढ़ा सकते हैं। और सेप रिटेंशन, मतलब जैसा फैब्रिक है वैसा ही रहेगा, ना श्रिंक होगा, ना स्क्रूइंग आएगा, ना बोइंग आएगा। ओके। सो क्या होता है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिनल पोलिएस्टर या पोलीएमाइड के या पॉलीप्रोपिलीन, जो सिंथेटिक फाइबर है जो हमारे पास आते हैं। तो उसका मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखें तो पहले ऐसा होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्पिनिंग वीविंग और नीटिंग में अनइवन अरेंज होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे बॉन्ड को हम लोग ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पे तोड़ेंगे। मतलब आप टेम्परेचर दो, इंटरनल स्ट्रेस पैदा करो, जिससे वो मोबिलिटी, अनटेंगलिंग और स्ट्रेटनिंग सारा रिलीज कर पाए, जो स्पिनिंग वीविंग के दरमियान लॉक हो गया है। और वो सब रिलीज होने के बाद आप यहाँ पे देखो तो ये पैरेलल हो गए सारे, और फिर इसको हम लोग लॉक कर देंगे कूल करके, मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे। तो आप ये स्ट्रक्चर देखो विच इज वाइट एंगी, पर यहाँ पे हम लोग पैरेललाइजेशन विच इज नोन एज द ओरिएंटेशन एट फाइबर एक्सिस। मतलब मान लो कि ये अपना फाइबर है और ये बीच में एक्सिस है। तो पहले क्या था, फाइबर ऐसे थे, कहीं ना कहीं मुड़े हुए के, और जब आप हीट सेटिंग कर लोगे उसके बाद फाइबर एक ही लाइन में पैरेलल आ जाएंगे, जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन। मतलब ये जो एंगल है ये डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन है, जिसको हमने एक समान कर दिया जो यहाँ पे नहीं था। तो ये भी हम लोग अचीव करते हैं। तो डिग्री ऑफ ओरिएंटेशन को मैनेज करते हैं, एक समान कर देते हैं, और सारे स्ट्रक्चर को पैरेललाइज करके एक ही लाइन में उसको हम लोग बन लाके ओरिएंट करके वहां पे लॉक कर देते हैं, जिससे उसका लस्टर बढ़ता है, एब्सॉर्बेंसी भी बढ़ती है और लेवलिंग भी बढ़ता है। तो इंडस्ट्रियल फ्लो क्या है कि जब फैब्रिक जाएगा, टेम्परेचर होगा, वो अंडर टेंशन वो सारे फाइबर्स एक ही लाइन में आएंगे, एंड देन फ्लैश कूलिंग करके हम उसको लॉक कर देंगे, जो यहाँ पे हमने बोला था, विच इज हियर यू कैन सी दैट द हीट सेटिंग पैरामीटर्स ऑफ पोलिएस्टर। तो 180 टू 20 पे हम लोग उसको टेम्परेचर देंगे 15 से 30 सेकंड के लिए, और फिर लास्ट ट्रांजिशन टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे ले जाके ठंडे पानी से
फ्लैश कूलिंग करेंगे, जिससे जो हमने टेम्परेचर देके स्ट्रक्चर चेंज किया है वो लॉक हो जाए। ये प्रोसेस है कि पहले ग्रे फैब्रिक होगा जिसको हम लोग स्टेंटर में फीड करेंगे। यू कैन यूज अ पिन और क्लीव स्टेंटर। यूनिफॉर्म विथ पे सेट करने के बाद टेम्परेचर पे हम लोग उसको अंदर जाने देंगे। और आप यहाँ पे देखो तो ये स्टेबिलाईजेशन हो रहा है स्ट्रक्चर का। मॉलिक्यूल्स पैरेलल आ रहे हैं, ये जो आड़े टेढ़े थे वो टूट के एक लाइन में आ जाएंगे। एंड देन वी आर कूलिंग और अगेन बैच। ओके, so this is the process sequence and these are the machines which can be used to heat set the synthetic fiber or synthetic natural blend fiber। जनरली जो इंडस्ट्री यूज करती है दैट इज द स्टैंटर, मोस्ट कॉमनली यूज। और यहाँ पे आप देखो तो ये फ्रेम है, यहाँ पे रोलर से फैब्रिक जाएगा और पिन सेंटर से हम पकड़ के उसको अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर है एंड देन कूलिंग एंड बैच। ओके, रोलर हीट सेट, इंफ्रारेड हीट सेट, स्टीम हीट सेटर और हॉट एयर ओवन इंडस्ट्री मेजरली यूज नहीं करती है। अब इफ यू आर डूइंग इन अ लैब और इफ यू आर वर्किंग इन अ लेबोरेटरी, सो आप ये छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हो। पर जब मशीन की बात आती है, प्रोडक्शन की बात आती है, तो इंडस्ट्री मेजरली डिपेंड ऑन स्टैंडर्ड। ओके, अगर टिपिकल कंडीशंस की बात करें तो ये टेम्परेचर रेंज है हीट सेट के लिए, जिसमें से पोलिएस्टर का ये है। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट द पोलिएस्टर, क्योंकि जनरली सबसे ज्यादा हीट सेट हम लोग पोलिएस्टर को ही करते हैं इंडस्ट्री में। दैट्स व्हाई हम उसके टेम्परेचर पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। 20 से 60 सेकंड कंट्रोल टेंशन में और इमीडिएट कूलिंग आफ्टर हीटिंग। फायदे क्या है, जो हमने शुरुआत में ही बात की, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। फायदे ये है कि हमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी मिलती है, श्रिंकेज कम होता है, रिंकल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, फैब्रिक का लस्टर बढ़ता है, दैट इज अपीयरेंस बढ़ता है, और ये चीज हमें ड्यूरिंग प्रिंटिंग और डाइंग क्रीज से भी बचाती है, मतलब क्रीजेस कम होती है, प्रिवेंट करते हैं हम क्रीज को। स्यूइंग और गारमेंट परफॉर्मेंस भी इससे बढ़ता है। फैब्रिक की डायमेंशनल स्टेबिलिटी मिली तो उसकी विड्थ भी कंट्रोल में रहेगी और ड्रैप और हैंडल क्वालिटी भी बढ़ती है। बट अगर ज्यादा टेम्परेचर दे दिया तो वी रिक्वायर हाई एनर्जी, ऑफ कोर्स। फिर ओवर हीटिंग की वजह से मे बी फैब्रिक की स्ट्रेंथ कम हो सकती है, या फिर फैब्रिक येलोनेस भी पकड़ सकता है, मतलब वो येलोइंग ऑफ फैब्रिक भी हो सकता है। एक्सेसिव टेम्परेचर दे देंगे तो डायबिलिटी भी कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइन जोन बढ़ जाएगा तो वो फिर एब्सॉर्ब भी नहीं करेगा। और ये प्रोसेस एक एक्स्ट्रा प्रोसेस होने की वजह से इससे कॉस्ट भी बढ़ती है। कंट्रोल चाहिए हमें टेम्परेचर और टाइम दोनों पे, अगर नहीं है तो वो आपके फैब्रिक के लुक, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डायबिलिटी मतलब वेटेबिलिटी, सबके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर सकता है। ओके, और ये सारे फैब्रिक है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, विच इज अ पोलिएस्टर वूवन, पोलिएस्टर नीटर, स्पोर्ट्सवेयर, होम टेक्सटाइल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, कर्टेन, गारमेंट और ब्लेंडेड फैब्रिक। जो अपने बात की थी वो नेचुरल एंड सिंथेटिक। सो ये है हीट सेटिंग के बारे में। और दीज आर द फैक्टर्स जो हीट सेटिंग को अफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स फाइबर कौन सा है, टेम्परेचर रेंज कितनी ले रहे हैं हम लोग, कितना टाइम देंगे हीट सेटिंग करने के लिए, कितना टेंशन देंगे हम लोग स्टेंटर पे हीट सेटिंग में फैब्रिक को खींच के रखने के लिए, फैब्रिक कैसा बना हुआ है, मतलब वुवन है, नीटेड है या नॉन वुवन है, मॉइस्चर कंटेंट उसके कितने हैं, और कूलिंग रेट कितना हम लोग रखेंगे आफ्टर हीटिंग। और ये सारे फैक्टर्स को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वन, आप टेम्परेचर को फैब्रिक के हिसाब से सेट करो, मतलब पोलिएस्टर से तो उसका टीजी देख लो, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर देख लो। कॉटन है तो उसमें टीजी नहीं आएगा, पर व्हेन पीसी ब्लेंड है तो पोलिएस्टर का देखेंगे। नायलॉन होगा तो उस टाइम हम लोग देखेंगे कि उसका टीजी क्या है, ज्यादा हीट नहीं देनी है, मतलब टीजी के हिसाब से ही हम उसका हीट सेट टेम्परेचर सेट करेंगे। यूनिफॉर्म फैब्रिक टेंशन रखेंगे जिससे फैब्रिक खींच ना जाए कहीं पे, तो क्या है कि बो ना जनरेट हो जाए। ओके, क्लीन रखेंगे स्टेंटर को, जैसे कि उसके ऊपर डस्ट वस्ट ना गिर जाए, इसलिए फैब्रिक की वीथ को पकड़ के रखेंगे दोनों साइड पिन या क्लिप स्टेंटर यूज करके। और कूल करने के लिए हम लोग वही टेम्परेचर सिलेक्ट करेंगे जो टीजी से कम होगा, और उसी की वजह से वी विल गेट दी परफेक्ट रिजल्ट ऑफ हीट सेटिंग। ओके, तो आज यहां तक ही देखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग मर्सराइजेशन के बारे में देखेंगे। तब तक हीट सेटिंग के बारे में पढ़िए, रिसर्च पेपर देखिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।